अंधेरी रात में खामोशी छाई हुई थी। हुआ में एक अजीब सी सरगोशी थी। क्या ये मेरा वहम था या वाकई कोई मेरे करीब था? कहते हैं ईद की रात रूहें अपने घरों में वापस आती हैं, अपने प्यारों की खुशियां देखती हैं, उनकी बातें सुनती हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या हमारे बिछड़े हुए प्यारे वाकई ईद पर हमारे इंतजार में होते हैं? आइए महज एक ख्याल है। आइए इस पुरस्रार हकीकत का पर्दा चाक करते हैं। क्या रूहें ईद पर अपने घरों में आती हैं? ईद खुशियों का त्यौहार है, मगर क्या कभी आपने सोचा कि वो लोग जो हमें छोड़ कर जा चुके हैं, क्या वो भी हमारी खुशियों का हिस्सा बनते हैं? कई रवायात और ख्वाबों में ये जिक्र मिलता है कि ईद की रात रूहें अपने घरों का रुख करती हैं, अपने प्यारों को देखती हैं, उनके साथ वक्त गुजारती हैं। बुजुर्गों के मुताबिक जो लोग अपने मरहूम अजीजों के लिए दुआ करते हैं, उनकी रूहें सुकून महसूस करती हैं और ईद पर अपने घरों की तरफ आती है। बाज़ लोग कहते हैं कि ईद की रात उनके ख्वाब में उनके मरहूम अजीज आते हैं और खुशी और उदासी का इजहार करते हैं। कुछ अफराद ने तो अपने प्यारों की खुशबू तक महसूस की है, जो इस बात की अलामत समझी जाती है कि वो उनके आसपास मौजूद है। इस्लामी तालीमात में भी रूहों के हवाले से कई रवायात मौजूद हैं। बाज़ उलमा का कहना है कि रूहों को उनके घरों की तरफ जाने की इजाज़त दी जाती है ताकि वो अपने अजीज़ों को देख सके। ताहम ये चीज़ यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये मामलात गैब से ताल्लुक़ रखते हैं और सिर्फ़ अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्या वो हमारे इंतज़ार में होती है? ये सवाल हमेशा से ही लोगों के ज़हनों में गूंजता रहा है। कई अफराद ने ख्वाब में अपने प्यारों को खुश देखने का तजर्बा किया है, तो कुछ ने उन्हें उदास और मुंतज़िर पाया। कहा जाता है कि जो लोग अपनी रूहों को भूल जाते हैं, उनकी रूहें बेचैन हो जाती हैं और ईद जैसे मौके पर अपने प्यारों के इंतज़ार में रहती है। अगर हम उनके लिए दुआ करें, उन्हें याद करें, तो शायद वो खुश हो जाएं। कुछ रवायात के मुताबिक जो लोग अपने मरहूम अजीज़ों को भूल जाते हैं, वो ख्वाबों में आकर शको करते हैं कि उनके लिए दुआ नहीं की गई, उनकी मग़फ़िरत के लिए कुछ नहीं किया गया। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने मरहूमीन को याद रखें और उनके लिए दुआ करें। क्या हमें ईद पर कब्रिस्तान जाना चाहिए? ईद खुशी का दिन है, लेकिन ये उन बिछड़ जाने वालों को याद करने का भी दिन है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ईद पर कब्रिस्तान जाना रूहों के लिए बाइस राहत है। जब हम अपनी दुआओं के ज़रिए उनका जिक्र करते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, तो उन्हें सुकून मिलता है। यही वजह है कि बहुत से लोग ईद की सुबह कब्रिस्तान जाकर अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। ईद के मौके पर कब्रिस्तान जाने की कोई मुमानत नहीं है, बल्कि अगर उसका मकसद मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना हो तो ये एक नेकी का अमल है। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि वहाँ जाकर रोना धोना और गैर इस्लामी काम न किए जाएं, बल्कि दुआ और तिलावत कुरान के ज़रिए उनके लिए आसान सवाब किया जाए। क्या किसी गरीब को कपड़े या तोहफे देना रूहों के लिए सवाब पहुँचाता है? हमारे दीन में गरीबों और मुस्तहक़ीन की मदद करना एक बड़ी नेकी है। अगर हम किसी गरीब को नए कपड़े, जूते या खाने पीने की अशिया बतौर तोहफा दें और ये नेकी अपने बिछड़े हुए प्यारों के आसान सवाब के लिए करें, तो इसका सवाब उन्हें पहुँचता है। इस हवाले से हदीस मुबारका में भी जिक्र है कि सदका जारिया का अजर मरने के बाद भी जारी रहता है। अगर किसी मरने वाले के नाम पर कोई नेकी की जाए, जैसे किसी गरीब को खाना खिलाया जाए, किसी यतीम को कपड़े दिए जाएं, या किसी मस्जिद में पानी का इंतज़ाम किया जाए, तो इसका सवाब मरहूम को पहुँचता है। लिहाजा ईद के मौके पर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने बिछड़े हुए अजीज़ों के लिए सदका दें और किसी मुस्तहिक को ईद की खुशियों में शामिल करें। ईद पर मरहूमीन के लिए मज़ीद क्या किया जा सकता है? फातिहा ख़ानी, उनके लिए फातिहा और कुरान ख़ानी करें। सदका, किसी गरीब को खाने, कपड़ों और दीगर ज़रूरी अशिया का तोहफ़ा दें। दुआ, अल्लाह से दुआ करें कि उनकी मग़फ़िरत हो और उनके दर्जात बुलंद हों। मस्जिद में पानी या खाने का इंतज़ाम, ये एक बेहतरीन सदका जारिया है जिसका सवाब मुसलसल मिलता रहता है। यतीमों और मसाकीन की मदद, अगर किसी का वालिदैन या ख़ानदान वाले दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो उनके लिए ईद पर नेकी करना भी आसान सवाब का बेहतरीन ज़रिया है। हमारी मोहब्बतें सिर्फ़ इस दुनिया तक महदूद नहीं होती, बल्कि वो उन लोगों तक भी पहुँचती हैं जो हमें छोड़ कर जा चुके हैं। ईद के मौके पर अपने बिछड़े हुए प्यारों को याद करें, उनके लिए दुआ करें और किसी मुस्तहिक की मदद करें ताकि उनकी रूहों को भी खुशी और राहत मिले। क्या आपने कभी ऐसा कोई तजर्बा किया है कि ईद पर आपने अपने किसी अजीज़ की रूह को महसूस किया हो? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको ये अहम पैगाम पहुँचे।
ये चैनल उन पुरस्कार और रूहानी मौज़ूआत पर रोशनी डालता है जिनके बारे में हम सब सोचते हैं मगर अक्सर सवालों के जवाबात नहीं मिलते। यहाँ आपको इस्लामी तारीख़ी और हकीकी ज़िंदगी के वाक़यात पर मबनी दिलचस्प वीडियोज़ मिलेंगी जो न सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगी। अगर आपको हमारे मौज़ूआत पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें।